भारत वह भूमि है जहां आस्था और चमत्कार हर कोने में बसे हैं। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिनके रहस्य को आज तक विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया है। इस वीडियो में भारत के ऐसे ही चमत्कारी और रहस्यमयी मंदिरों के बारे में बताने वाली हूं, जहां चमत्कार, श्रद्धा और रहस्य एक साथ मिलते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूं हिमाचल प्रदेश में स्थित ज्वालामुखी मंदिर के बारे में। ज्वालामुखी मंदिर एक ऐसा स्थल है जिसका रहस्य और महिमा सुनकर हर वक्त का सिर श्रद्धा से झुक जाता है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक माना जाता है। यहाँ माता सती की जीभ गिरी थी। ज्वालामुखी शब्द का शाब्दिक अर्थ है अग्नि का मुख, जहाँ अग्नि के रूप में माँ स्वयं प्रकट होती हैं। इस मंदिर में कोई प्रतिमा या मूर्ति नहीं है, बल्कि भूमि से आग की लपटें 24 घंटे 365 दिन बिना रुके निकलती रहती है। यह अग्नि छोटी छोटी 9 अलग अलग ज्योतियों के रूप में अलग अलग स्थानों से निकलती हैं। यह 9 ज्योतियाँ 9 देवियों के स्वरूप मानी जाती हैं: महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी। विज्ञान भी इस रहस्य को नहीं समझ पाया है कि बिना ईंधन स्रोत के या गैस के ये ज्योति कैसे जलती रहती है। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं ने यहाँ पर तपस्या करके माता को प्रसन्न किया था। तब माता ने उन्हें दानवों से रक्षा का आशीर्वाद दिया था। मुगल सम्राट अकबर को ज्वालामुखी माता के चमत्कार पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने सैनिक वहां देखने के लिए भेजे। अपने सैनिकों से ज्वालामुखी मंदिर की ज्वालाओं के बारे में सुना तो अकबर स्वयं देखने के लिए वहां गया। कहा जाता है कि माता की शक्ति को परखने के लिए अकबर ने कई बार ज्वाला को बुझाने का प्रयास किया, पर वह सफल न हो सका। इन चमत्कारों से प्रभावित होकर अकबर ने चांदी का छत्र चढ़ाया। मान्यता है कि वह छत्र साधारण धातु में बदल गया। यह माँ की चेतावनी थी कि घमंड से भरा दान स्वीकार करने लायक नहीं। अब मैं बात करने वाली हूँ गुवाहाटी, असम का कामाख्या मंदिर। यह मंदिर भी दुनिया के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक है। यहाँ देवी सती के योनि अंग की पूजा होती है। यह मंदिर माता सती के 51 शक्तिपीठ में से एक सबसे प्रमुख शक्तिपीठ है। कामाख्या मंदिर उसे स्थान पर है जहाँ माँ सती का योनि पीठ गिरा था। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है। देवी की पूजा एक प्राकृतिक गुफा में स्थित एक पिंडी के रूप में होती है, जो हमेशा गीली रहती है। हर साल जून के महीने में अंबुबाची मेला लगता है। माना जाता है कि इस दौरान माता का मासिक धर्म होता है। इस समय मंदिर के मुख्य द्वार को 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। चौथे दिन देवी का शुद्धिकरण होता है और फिर मंदिर खुलता है। यह मंदिर तांत्रिक साधना का भी बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ साधक तंत्र मंत्र साधना करते हैं और कहते हैं कि यहाँ साधनाएं अत्यंत जल्दी सिद्ध होती हैं। कामाख्या देवी को मुक्ति और कामना पूर्ति की देवी माना जाता है। अब बारी है महाराष्ट्र में स्थित कैलाश मंदिर की। यह दुनिया का सबसे बड़ा एक चट्टान से तराशा गया मंदिर है। पूरा मंदिर एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया है। यानी इस ना तो किसी से जोड़कर बनाया गया है और ना ही टुकड़ों में। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसीलिए इसका नाम कैलाश रखा गया है। इस मंदिर का निर्माण भी रहस्य से भरा हुआ है। आमतौर पर मंदिरों का निर्माण नीचे से ऊपर होता है, लेकिन कैलाश मंदिर का निर्माण ऊपर से नीचे की ओर किया गया है। आश्चर्य की बात तो ये है कि इसका निर्माण 40,000 टन वाले एक ही पत्थर को काटकर किया गया है। उस युग में इतने बड़े पत्थर को काट के निर्माण करना बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है। इतना भारी ढांचा होने के बावजूद मंदिर आज भी खड़ा है और ऊपर से नीचे मंदिर का निर्माण हमारी सोच के बाहर है। मंदिर में सुंदर नक्काशी भी की गई है। यहाँ का जल निकासी तंत्र भी अत्यंत परिष्कृत और अद्भुत है। उसे समय जब यह मंदिर बना होगा तब ना कोई मशीन थी, ना ही आधुनिक औजार, सब कुछ हाथ से छीनी हथौड़ी से किया गया। अब मैं बात करने वाली हूँ लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर के बारे में, जो सिर्फ धार्मिक स्थल ही नहीं, ये भारतीय स्थापत्य कला, पौराणिक इतिहास और अद्भुत राशियों का जीवन संगम है। यहाँ हर पत्थर, हर चित्र, हर स्तंभ कोई न कोई कहानी कहता है। राजा दक्ष ने जब माता सती का अपमान किया तो क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपनी जटाओं से वीरभद्र को प्रकट किया था। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को ध्वस्त कर दिया था। उसी वीरभद्र की महिमा को समर्पित यह मंदिर बनाया गया है। यह मंदिर अपनी अद्भुत चित्रकारी, वास्तुकला और रहस्यमयी स्तंभ के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लेपाक्षी मंदिर में एक चमत्कारिक स्तंभ है जो जमीन को छुए बिना हवा में लटका हुआ है। लोग आज भी इसके नीचे कपड़ा डालकर आर पार कर लेते हैं। इंजीनियर और वैज्ञानिक हैरान है कि बिना किसी आधुनिक औजारों के ये कैसे संभव हुआ। ये शिव भक्ति और प्राचीन भारत के अद्भुत तकनीक का प्रमाण है। अगला रहस्यमयी मंदिर है काल भैरव मंदिर, जो महाकाल की नगरी उज्जैन में स्थित है। काल भैरव भगवान शंकर के मुख्य गण माने जाते हैं। उज्जैन के काल भैरव मंदिर में सबसे विचित्र चमत्कार देखने को मिलता है।
यहाँ काल भैरव जी को शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है। भक्त अपने हाथों से शराब का प्याला मूर्ति के पास ले जाते हैं और चमत्कार देखिए, प्याले की शराब खुद ही मूर्ति के मुंह में समा जाती है। कोई टंकी, नली या व्यवस्था आज तक वैज्ञानिक नहीं खोज पाए हैं। काल भैरव मंदिर को तांत्रिक क्रियाओं के अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अब मैं एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाली हूँ जो भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे धनी और रहस्यमयी मंदिर माना जाता है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। यह मंदिर केवल एक आस्था का केंद्र नहीं है, यह इतिहास, रहस्य, समृद्धि और सनातन परंपराओं का अद्भुत संगम है। यह मंदिर एक जीवित प्रमाण है भारतीय आध्यात्मिकता और भव्यता का। केरल में स्थित इस मंदिर में कई भूमिगत तिजोरियां हैं जिन्हें वोल्ट A, B, C, D, E, F नाम दिया गया है। इन तिजोरियों अरबों खरबों रुपए का मूल्य का खजाना मिला है, जिसमें सोने के आभूषण, हीरे मोती, जोड़ित मूर्तियां, स्वर्ण मुद्राएं। इनमें से वोल्ट B को अभी तक नहीं खोला गया है। मान्यता है कि इस तिजोरी को खोलने पर भयानक अनर्थ हो सकता है। इसे नागों का कक्ष भी कहा जाता है, वहां दिव्या शक्तियां निवास करती हैं। अभी तक जिसने भी इसे खोलने की कोशिश की वह मारा गया है, इसीलिए कोर्ट भी अभी तक इसे खोलने की अनुमति नहीं दे सका है। भारत के अद्भुत मंदिर हमें याद दिलाते हैं कि आस्था की शक्ति विज्ञान से भी बड़ी हो सकती है। ये चमत्कारी स्थल न केवल हमारी श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी हैं। अगर आपको इन मंदिरों की कहानी अद्भुत लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय सनातन धर्म।